11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। नूह कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद बीते दिनों नूह दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव आने के बाद मेवात की लंबित मांगे ध्यान आती हैं। केंद्र व प्रदेश में बीते 9 सालों से अधिक समय से भाजपा की सरकार है, लेकिन यहां के लोगों को अभी तक रेल की सीटी का इंतजार है, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने रेलवे के लिए बजट का प्रावधान किया था, लेकिन सरकार के पास कोई विजन नहीं होने के कारण ये सभी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मेवात के लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ एक सपना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले लगभग 9 साल से ज्यादा वो केंद्र के मंत्री हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, आ जाती है, उन्हें मेवात याद आ जाता है। जिस सांसद को कोरोना काल में अपने सांसद के क्षेत्र के, अपने सांसदीय क्षेत्र के लोग याद नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज में जब यहाँ से वेंटिलेटर उठाए जा रहे थे और युवकों ने जो उसका विरोध किया था, जब उनके मुकदमे बन रहे थे और एक जान बचाने के लिए जो यंत्र थे उसके लिए लोगों ने उसके लिए अपने प्रयास किए थे, उस वक्त सांसद महोदय कुछ नहीं कहा। सांसद महोदय मेडिकल कॉलेज का ये नहीं पता कि मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, कोई स्थानीय मुद्दे किसी चीज़ के नहीं। उन्हें अभी तक इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि 248 से जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में 2018 में केंद्र सरकार ने मतलब उसको 4 मार्गीय करने का उसका प्लान जो है बदल दिया। केंद्रीय मंत्री मैं समझता हूँ जब चुनाव आते हैं, जब उसमें अपनी कुंभकर्णी नींद में से उठ के और उस चीज़ के लिए मेवात की तरफ मुंह कर लेते हैं, जिसके यहाँ की जनता का ना विकास से मतलब। रेल के लिए जितना बड़ा झूठ हमेशा राव इंद्रजीत बोलते हैं, इतना कोई नहीं। केंद्र में हमारी सरकार ने, कांग्रेस ने बजट मंजूर कर दिया था और उसकी मंजूरी देते। 9 साल में इनसे ना बजट हुआ, ना किस बात का केंद्रीय मंत्री है, और यहाँ के किस बात से कहता है विकास का वो करे। मंत्री जी वो ये कहते हैं इन 5 सालों में मेवात में रेल की सीटी बजेगी। 5 सालों में जब जनता मौका देगी, अब तो पता लगेगी जनता को सब असली। ट्रस्ट करने से पहले एक टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बना ये प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी, और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अगली खबर, यमुनानगर में आज एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम को नए साल पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालानोर बॉर्डर से बाइक चोरी कर बेचने के लिए ले जाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 बाइकें बरामद हुई हैं। आरोपी ने पूछताछ में करीब 25 बाइकों का खुलासा किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीम की यह 2024 की बड़ी कामयाबी है। एएसपी हिमाद्री कौशिक ने यह जानकारी दी। इंचार्ज सुखविंदर सिंह राणा ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक चोरी की बाइक लेकर कालानौर बॉर्डर से होता हुआ उत्तर प्रदेश बेचने के लिए जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर राजेश अनिल धर्मपाल, एएसआई जसबीर सिंह हैप्पी, हुसैन रणधीर सिंह, रविंद्र की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक युवक चोरी की बाइक पर आता दिखाई दिया। टीम ने उसे दबोच लिया। जब जांच की गई तो उसके पास से बाइकों का जखीरा बरामद हुआ। पूछताछ में जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव हुसैनपुर निवासी जोगिंदर उर्फ गुड्डू के नाम से हुई। आरोपी बारी मजरा रूपनगर में किराए के मकान में रहकर बाइक चोरी करता था। ये टीम की बड़ी कामयाबी है।
गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को कलानौर बॉर्डर पर गिरफ्तार की, चोरी की बाइक से शायद गिरफ्तार की है, जिसने पूछताछ में बाद में 24 से 25 मोटरसाइकिलें चोरी करना कबूल किया है, जो करीब 1 वर्ष से यमुनानगर जगाधरी के इलाके से मोटरसाइकिलें चोरी कर यूपी में बेच रहा था, जिससे 10 मोटरसाइकिलें चोरी बरामद की जा चुकी हैं और उसका एक साथी अभी फरार है, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। अगली खबर, महेंद्रगढ़ शहर में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारियों के पास चालान बुक तो थी, लेकिन किसी भी दुकानदार का चालान नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का जुर्माना लगाया गया। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और नगर पालिका की टीम के बीच नोकझोंक हुई। अतिक्रमण हटाओ अभियान की सूचना मिलते ही अधिकांश दुकानदारों ने अपने सामान को समेटकर अंदर कर लिया और रेडी संचालकों ने अपनी रेडियां नहीं लगाई। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी की ओर से मोबाइल से वीडियोग्राफी भी की गई। 1 घंटे चले इस अभियान के दौरान दुकानों के बाहर रखे बेंच, तख्त, फ्लैक्स, कपड़े, झाड़ू, कैरेट और रेडी सहित कुछ सामान भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने जब्त कर लिया। नगर पालिका के जेई मनोज कुमार ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर बार बार शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत अभियान चलाया गया। अभियान नगर पालिका गेट से शुरू किया गया। उसके बाद यह कार्रवाई सब्जी मंडी रोड, गांधी मार्केट, भगवान परशुराम चौक, नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्ट हाउस मार्ग, विश्वकर्मा चौक, ITI रोड, यादव धर्मशाला, बालाजी चौक, शंकर मार्केट होते हुए नगर पालिका तक चलाया गया। अभियान की सूचना मिलते ही दुकानदारों ने अपना सामान अंदर रखना शुरू कर दिया और रेडी चालक अपने रेडी को लेकर इधर उधर चलते बने। नगर पालिका के जेई मनोज कुमार ने बताया कि महेंद्रगढ़ शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर पालिका को बार बार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत अभियान शुरू किया गया। अब नियमित रूप से अभियान चलाकर महेंद्रगढ़ शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। दुकानदारों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वे अपना सामान को तय सीमा के अंदर ही रखें। सर, जिस प्रकार से आज शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ समापन हुआ इसका? ये नगर पालिका ऑफिस के सामने से चालू किया था जी, और आज़ाद चौक पे गए थे सबसे पहले, और फिर सब्जी मंडी चौक से होते हुए और बस स्टैंड तक जहाँ भी एनक्रोचमेंट है, जहाँ भी एम्बुलेंस वगैरह फंसने के चांस हैं, वो सारा हम ठीक कर देंगे। कुछ दुकानदार आरोप भी लगा रहे हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं रोड पर, उनको ना हटा करके वैसे हटाए जा रहे हैं। वो तो लोगों की आदत है इनकी, और जो ज़्यादा रोड पर बैठा है वही ज़्यादा शिकायत कर रहा है। जिन जिन लोगों ने दुकानदारों के आगे अतिक्रमण किया हुआ है, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि वो अपनी दुकान जहाँ तक है उसी के अंदर अपना सामान रखें और ईमानदारी से काम करें, अपना सामने रेडी ना लगवाएं, उनसे पैसे ना लें। तो सर, ये अभियान कब तक चालू रहेगा? ये तो निरंतर चलता ही रहेगा, ये तो रूटीन का काम है नगर पालिका का। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी।
वहीं अगली खबर, मोगा के गांव बोहना में पति ने की पत्नी की तेजधार हथियार से हत्या, पत्नी के चरित्र पर करता था शक। आज मोगा के गांव बोहना से एक मामला सामने आया है। सरबजीत कौर नाम की महिला जो कि इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाकर डालती थी, जिसे लेकर उसका पति हरमेश सिंह और उसके बच्चे उसके चरित्र पर शक करते थे, जिसकी वजह से पति ने पत्नी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। थाना मेना में मामला दर्ज हुआ। वहीं जानकारी देते हुए मृतक महिला के बेटे और बेटी ने कहा कि मेरी मां सरबजीत कौर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी, जिसको लेकर मेरे पिता हरमेश सिंह ने कई बार मेरी मां को रोका, परंतु मेरी मां नहीं रुकी। मेरी मां किसी से बात करती थी, जिसको लेकर भी हमारे घर में झगड़ा होता था। उस दिन हम घर पर नहीं थे। जब हमें पता चला, हम सीधा अस्पताल पहुंचे, जहां मेरी माता की मौत हो चुकी थी। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के ऊपर कानूनी कार्रवाई न की जाए। जानकारी देते हुए एएसपीडी अजय राज सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि गांव बोहना में हरमेश सिंह ने अपनी पत्नी पर तेजधार हथियार से हमला किया है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसको फरीदकोट मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लड़की है जी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ 307 ਦਾ ਪੀਐਸ ਮਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 302 ਦਾ। ਮਾਰਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦਾ? ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾੜੇ। ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਮੰਮਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ। ਘਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਘਰੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੂਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਮੂਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਮੂਰੇ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਘਰੇ? ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਕਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਡੈਡੀ? ਕਾਪੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ? ਸਰ 6-7 ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਅੱਖ ਵੀ ਫਾੜਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥਾਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਥਾਣੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ 1-2 ਵਾਰੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ ਸਰ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਡੈਡੀ ਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜਾ Ultratech, India's #1 cement. अगली खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशानुसार पंजाब पुलिस पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलोग्राम तक पहुंची। गिरफ्तारियों की संख्या 10 हुई। डीजीपी गौरव यादव आरोपी व्यक्ति पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे। सीपी गुरप्रीत भुल्लर अमृतसर। पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर नशे के खिलाफ शुरू किए गए
निर्णायक युद्ध के तहत सोमवार को मन्नू महावा गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 3.5 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। ऐसे में अब हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलोग्राम हो गई है। डीजीपी गौरव यादव ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बलराज सिंह उर्फ काका, गांव लाहौरी मल, अमृतसर, अनमोल सिंह उर्फ लालू और सरबजीत सिंह, दोनों निवासी रांझी दी हवेली, अमृतसर के रूप में की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने इन आरोपियों के पास से हेरोइन की बरामदगी के अलावा 30 बोर के 10 जिंदा कारतूस और 9 mm के 9 जिंदा कारतूस के साथ एक कार सफारी भी बरामद की है। यह ऑपरेशन कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर द्वारा अमेरिका स्थित तस्कर मनप्रीत उर्फ मन्नू महावा द्वारा चलाए जा रहे सीमा पार नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए लगभग 1 हफ्ते बाद हुआ है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने उक्त रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और 19 किलोग्राम हेरोइन, 23 लाख रुपए की ड्रग बनी, 7 पिस्तौलों के साथ 9 मिलीमीटर ग्लॉक और 1 ड्रोन के हिस्से बरामद किए थे। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 3 ਸਮਗਲਰ ਹੋਰ ਫੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3.5 किलो ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 10 ਰਾਉਂਡਸ और एक सफारी गड्डी बरामद की गई है। ये सारा जो ड्रग कार्टल है, ये मन्नू मनावा एक है USA दे बैठा, वो बंदा ही चला रहा सी और पिछली जी कंसाइनमेंट फड़ी गई सी, रिकवरी हुई सी 19 किलो की, वो 23 लाख रुपया भी सी, ड्रोन के पार्ट्स भी मिले सीगे। सो वो टोटल हुण जी केस दे विच रिकवरी है उस 22.5 kg हो चुकी है, 22.5 किलो और वैपन भी 7 सीगे, पहला कैश भी सीगा, गड्डी भी सीगी। हुण ये टोटल 10 अरेस्ट हो चुकी हैं तिन्हां नूं पा के। ये बैकवर्ड लिंकेजेस दे विच साडी टीम ने DCP मंडेर साहब, मिस्टर अभिमन्यू राणा, सरबजीत सिंह जी साडे ACP साहब और बिंदरजीत साडे CIA इंचार्ज, इन्हां ने बड़ी मेहनत करके सारी बैक ट्रैक की और एक अच्छी रिकवरी की है। और आने वाले टाइम दे विच जिहड़े इन्हां दे होर लिंकेजेस वो भी असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मैनूं उम्मीद है कि इहदे विच होर नैटवर्क होर क्लीयर होएगा। और जिहड़े 3 मुलजम ने है बलराज सिंह काका लाहौरी मल अमृतसर, अनमोल एलियस लालू ते सरबजीत जिहड़े कि चाचा भतीजा ने, रांझे दी हवेली अमृतसर दे रहन वाले है। और जो इन्हां दी मुढ़ली पुछगिछ तो पता लग्या कि तकरीबन 1.5-2 साल तो ये काम हीरोइन जी समगलिंग का ही कर रहे हैं और इन्हां दे होर रिसीवर ते रेसिपिएंट सारे असी वर्कआउट कर रहे हैं। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक। अगली खबर, अमृतसर में किसानों ने अमृतसर पासपोर्ट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट अधिकारी परेशान कर रहे हैं। 1 महीने से काम लंबित होने के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया। अमृतसर का मामला है जहां जिला पासपोर्ट कार्यालय से जुड़ा है, जो कई महीनों से लोगों को पासपोर्ट जारी करने में दिक्कतें आ रही हैं। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के नेता जगजीत सिंह ने जानकारी दी
और परेशान लोगों ने बताया कि कई महीनों से उन्हें गुमशुदा पासपोर्ट लेकर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और जिस काम के लिए पासपोर्ट अधिकारी मदद नहीं करते उस काम के लिए एजेंट ही मजबूर होते हैं। लोगों के पास जाने के लिए वे काम के लिए पैसे की मांग करते हैं और कहते हैं कि काम जल्दी करो, जिससे पासपोर्ट अधिकारियों और एजेंटों को संयुक्त भुगतान की बात सामने आ रही है। समस्या का समाधान किया जाएगा। जी भुपनेजा साडी सिद्धीपुरी जथेबंदी है, मैं अपने पिंड का नंबरदार भी हाँ। भाई साहब पिछले 14 महीनों तो इस दफ्तर के गेड़े कट रहे थे, अज 14वां ही चक्कर है। हर एक मेरी इंक्वायरी सारा कुछ सब चीज़ ओके है। अज भी एप्लीकेशन लिखा के लिया अपना, पिछले 15-20 दिन पहले भी आया सीगा, उस दिन कहते साडा सर्वर डाउन है, एप्लीकेशन दे दो 10 दिन पहुँच जाएगा, कोई नहीं पहुँचा। अज फिर एप्लीकेशन लिखा के लिया, मैं क्या भी आरपी साहब ने मिला दो, आरपी साहब कहते जी तुहाडी तो हैगी क्लीयर है, पहुँच जाएगा करे। वो पहुँचते ही अज 1.5 साल हो चलिया, हाले तक साडा पासपोर्ट सानू नहीं मिलिया। असी मेरा बच्चा बाहर है, असी बच्चे को जाना है, ये पासपोर्ट ही नहीं बना के दे रहे। अगला सिस्टम तो बाकी सारी अपना बाद की कहानी होगी सारी कारण बस सारा करप्ट है इतने सारा सिस्टम। वो जो दूजा ऑफिस है अपने माल टाउन वाला, उहदे नाल गली एक है बंदा फोटो स्टेट का काम करता, मतलब ना एजेंट भी है इन्हों का। मैं उनके कोल गया, मैं क्या फोटो स्टेट कराने से कागज गया, मैं क्या फोटो स्टेट करी, कहते किवें जी, मैं क्या जी हाँ अपना रुलदे पे यार कर, कहता लो जी मैं करा देना, गल ही कोई नहीं। मैं क्या जी एक मेरी वाइफ का तो एक मेरा, कहना करा देना। मैं क्या बोल पैसे, कहता जी 50-50 हज़ार रुपया नगद कैश दे दो, मैं अपना नहीं लेने, अपना ना गूगल पे लेने ना चेक लेना, कैश दे दो, 5वें दिन तुहाडे घरे होएगा पासपोर्ट। मेरा काम जेन्युइन सीगा, मैं उन्होंने पैसे नहीं दिते ते हाले तक भी मैं रुलदा ही पिया। सवेरे 3 बजे उठिया, अपना 250 किलोमीटर तो चल के फाजिलका तो इत्थे आया ते इत्थे आके यही हालात हो रहे हैं। बिल्कुल हुण तक घरे होना सीगा। बिल्कुल मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अगली खबर, हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आज सामान वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान प्रवेश पोचा ने बताया कि नगर पालिका और नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के सामान वेतन को लेकर वो 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां के प्रशासन उनकी मांग पर गौर नहीं कर रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। इससे पहले भी कई बार वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इनको आश्वासन ही दिया जाता है। जिला प्रशासन का कोई भी ठोस रवैया उनको नजर नहीं आता है। इसे लेकर आज भी निगम के आयुक्त आयुष सिन्हा से मांगों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन वह बातचीत भी विफल रही। अब कर्मचारी चाहते हैं कि उनके सामान वेतन के तहत बकाया एरिया जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो क्या मैं जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, और आज के जो नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के समान वेतन के एरियर को लेकर के संघ जो है 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है, पर लेकिन यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन उस इनकी दी हुई समस्या को अनदेखा कर रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। हम बार बार संघ समरण पत्र के माध्यम से और मांग पत्र के माध्यम से भी कई दौर की बातचीत स्थानीय प्रशासन के साथ संघ की हो चुकी, पर लेकिन बहुत सारे आश्वासनों के बाद यही नज़र आता है कि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है जो वो टरकाऊ रवैया अपनाए हुए है और कर्मचारियों को समान वेतन का एरियर देने से वंचित रखना चाहता है, जिसको नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज ठीक 1 बजे के करीब स्थानीय प्रशासन निगम आयुक्त मिस्टर आयुष सिन्हा के साथ संघ की बातचीत हुई समान वेतन के एरियर को लेकर के, लेकिन जो बातचीत समान वेतन के एरियर को लेकर
संघ व स्थानीय प्रशासन के बीच हुई वो बातचीत जो है वो विफल रही, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। और यदि समय रहते स्थानीय प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के समान काम समान वेतन का एरियर शीघ्र अतिशीघ्र बालों की जेंटल केयर न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। अगली खबर रीड आम आदमी पार्टी के 6 जिला पार्षदों ने आज सिरसा जिला परिषद चेयरमैन कर्ण चौटाला व जिला प्रशासन पर विकास राशि में 40% कमीशन लेने के गंभीर आरोप लगाए। आप जिला अध्यक्ष हैप्पी सिंह सहित अनेक पदाधिकारियों ने सिरसा में प्रेस वार्ता कर अभय चौटाला के बड़े बेटे और जिला परिषद के चेयरमैन कर्ण चौटाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेताओं के साफ तौर पर आरोप है कि उनको अपने गांव में ग्रांट नहीं दी जा रही है, क्योंकि कर्ण चौटाला और जिला प्रशासन के अधिकारी ग्रांट जारी करने का कमीशन उनसे मांगते हैं, जिसे देने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रांट जारी नहीं होने की वजह से गांव में वे विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत कर्ण चौटाला और जिला प्रशासन से कई बार बात हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। फिलहाल आप नेताओं से जिला प्रशासन और जिला परिषद के चेयरमैन को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर उन्हें जल्द ग्रांट जारी नहीं किया तो जल्द ही कर्ण चौटाला के आवास के बाहर धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए आप जिलाध्यक्ष हैप्पी राणिया ने बताया कि 1 साल पूर्व सिरसा जिला परिषद का गठन हुआ था। सिरसा की जनता ने परंपरागत पार्टियों को नकारते हुए पहली बार आम आदमी पार्टी के 6 जिला पार्षद चुनकर जिला परिषद में विपक्ष की भूमिका में भेजे। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता रोकने के लिए सभी दलों ने मिलकर संयुक्त रूप से इनेलो के कर्ण चौटाला को चेयरमैन बनाया। आम आदमी पार्टी के 6 पार्षद निर्वाचित होकर जिला परिषद हाउस में गए तो पता चला कि हाउस में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पिछले 20 सालों से जिला परिषद की कार्रवाई का संचालन चौटाला हाउस से किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के पार्षद निर्वाचित होने के बाद प्रशासन को मजबूर होकर जिला परिषद हाउस की कार्रवाई चौटाला निवास से स्थानांतरित कर जिला परिषद कार्यालय में करनी पड़ी। हाउस के अंदर जाकर पता चला कि ग्रांटों की 40% से अधिक राशि कमीशन के रूप में चौटाला परिवार और जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी डकार जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने कमीशन के इस बंदर बांट का जमकर विरोध किया और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बार बार दबाव देने पर जिला परिषद चेयरमैन कर्ण चौटाला द्वारा जिला परिषद हाउस की पिछले 1 साल में सिर्फ 5 मीटिंगें रखी गई, जिसमें से 1 मीटिंग में चेयरमैन स्वयं नहीं आए और 3 मीटिंगों को बीच में छोड़कर चले गए। जब चौटाला निवास में उसके हिस्से का 25% कमीशन नहीं गया तो कर्ण सिंह चौटाला ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार से गांव के विकास के लिए मिली राशि को आवंटित नहीं किया। ये मेन जिला परिषद के हाउस में जो बहुत बड़ी बंदर बांट हो रही है, जो प्रशासन के अधिकारी और चौटाला फार्म के आप कह सकते हैं या चौटाला हाउस कह दिए, जो पिछले 25 साल से काबज है जिला परिषद के ऊपर। चेयरमैन इन्हीं का बनता है, चाहे ये खुद बने, चाहे इनके बेटे बने, चाहे इनकी पार्टी से कोई बने। तो 40% तक का कमीशन इन्होंने खाया, जो मिल बांटकर 20% तक प्रशासन के अधिकारी और 20% तक वो इनके फार्म तक जाता है। तो हमने इसलिए पीसी की है क्योंकि जब हम आम घरों से, आम आदमी पार्टी के आम परिवारों से निकलकर लोग आए एक ईमानदार राजनीति करने के लिए, तो इन लोगों को कहा कि हमें सिर्फ बनते अपने हक चाहिए, हमें सिर्फ जो अपने फंड है अपने गांव के विकास के लिए वो चाहिए। तो इन लोगों को वो नागवार गुजरा, क्योंकि इनको पता था कि जो ये इनको हम फंड देंगे उसमें से हमें ना तो कमीशन मिलेगा, ना ये कमीशन खाने देंगे और ना खुद लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारी हमारी फाइलें वैसी पड़ी रहेगी। 9 करोड़ रुपया जो था वो पिछला पेंडिंग पड़ा, वो लैप्स हो गया सारे का सारा फंड। उसके बाद जो जितने भी फंड आए हैं उसमें से हमारे विपक्ष के जितने भी हम जिला परिषद के मेंबर थे उनमें से किसी का एक भी प्रस्ताव इन्होंने पास नहीं किया, किसी एक काम के ऊपर भी इन्होंने मोहर नहीं लगाई चेयरमैन ने, ताकि उस काम को करवाया जा सके। और जितने भी जो काम थे वो सिर्फ बोल देते थे आगे कि हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है,
और धरातल पे जाके देखा तो वो जीरो है सारे का सारा। तो ये जो एक बहुत बड़ी बंदर बांट थी इनके मिली भुगत से, जो इनका 40-50% का कमीशन जो लोगों की कमाई का था पैसा वो जो अपने आप डकार जाते थे, उसके लिए आज हम सारे आम आदमी पार्टी के 6 जिला पार्षद इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं, ताकि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की, अगर हमें हमारा बनता हक ना दिया हमारे गांवों के विकास के लिए, हमारे एरिया के विकास के लिए, तो हम चेयरमैन के घर के आगे निश्चितकालीन धरना लगाएंगे और अपना हक है जो लेकर रहेंगे। जिला परिषद के चेयरमैन और क्या जिला प्रशासन से कोई बातचीत आपकी हुई है? अगर हम जिला परिषद के चेयरमैन से तो काफ़ी बार मिले, हर मीटिंग में हमने उनको अपना जो जितने भी प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव दिए, उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे, लेकिन उनमें से किसी प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने चर्चा तक नहीं की। उसके बाद हम जब प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं, जिला पार्षद के ऑफिस में जाकर अकाउंटेंट से मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप चेयरमैन से मिलो, चेयरमैन करेंगे इसके लिए जो भी काम करेंगे। तो चेयरमैन के पास जाते हैं तो चेयरमैन बोलता है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने आप कर रहे हैं, या वो बोल देते हैं कि जी बीजेपी हमें फंड नहीं दे रही, बीजेपी नहीं कर रही। तो हमने उनको बोला अगर बीजेपी नहीं दे रही तो हम सारे इकट्ठे होकर धरना लगा देते हैं कि जिला परिषद में फंड नहीं आ रहा, बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार होगा लोग उसके लिए न्याय कर देंगे। जो लोग अगर बीजेपी नहीं देगी तो लोग बीजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे, बीजेपी फंड नहीं दे रही। तो अगर चेयरमैन में कहीं कोई गड़बड़ है तो चेयरमैन स्पष्ट तौर पर आकर कहें कि आप बीजेपी नहीं दे रही है। अगर बीजेपी दे रही है तो वो बोलेंगे अपने आप कि हमने ये फंड दिया है जिला परिषद को, तो फिर इसका मतलब चेयरमैन के मन में कोई ना कोई कमियां कहीं चाहिए, तो विपक्ष के लोगों को, मेंबरों को नहीं देना चाहते फंड। तो इसलिए ये सारा लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि लोगों ने चुनकर इतनी उम्मीदें लगाकर लोगों ने भेजा है जो हमें, तो हम लोगों के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच रहेंगे। आज की जो पीसी थी ये मेन जिला परिषद के हाउस में जो बहुत बड़ी बंदर बांट हो रही है, जो प्रशासन के ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी, और अल्ट्राटेक। अगली खबर, कुरुक्षेत्र के पंजाबी धर्मशाला में पहुंचे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक व प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता। जिंद में होने वाली 28 जनवरी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग, दिया रैली का न्योता। लोकसभा चुनाव व हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियों द्वारा रैलियों व सभाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी के कारण 28 जनवरी को हरियाणा के जिंद में आम आदमी पार्टी रैली करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आज कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक व प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के साथ साथ अन्य कई बड़े चेहरे भी पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रैली को लेकर ड्यूटी लगाई। वे सभी को रैली में पहुंचने का न्योता दिया। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा और कहा आम आदमी पार्टी पंजाब व दिल्ली की तरह हरियाणा से भी भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेगी और युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। हरियाणा में लगातार हो रही ईडी की रेड पर बोलते हुए कहा कि कई जगह निवेश की भावना से लोग छाप रहे हैं और कई भ्रष्टाचारियों पर छापे पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारों पर छापे लगने चाहिए, लेकिन राजनीतिक द्वेष लग रहे छापों पर रोक लगानी चाहिए। संदीप जी आ रहे हैं, पूछो क्या कहेंगे सर आज जो मीटिंग? आज कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहले छोटू राम जी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए, उनके चरणों में शीश को नवाया। और आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी आए हैं। 28 जनवरी को जींद में केजरीवाल जी आ रहे हैं, भगवंत मान जी आ रहे हैं, और पूरे हरियाणा के हर गांव से 10-10 लोगों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया है, ताकि हरियाणा के जो बदलाव, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का, बेरोजगारी को ख़त्म करने का, नशे को ख़त्म करने का, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज और बच्चों को रोजगार देने का आमूलचूल परिवर्तन दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी हो सके। गुप्ता जी क्या कहेंगे आज?
ईडी के छापे लग रहे हैं, आज पंचकूला में भी लगे, यमुनानगर में भी, क्या करें? देखिए, कहीं पे राजनीतिक द्वेष से छापे लग रहे हैं तो कहीं पे भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी छापे लग रहे हैं। जो भ्रष्टाचारियों पे छापे जरूर लगने चाहिए, परंतु राजनीतिक द्वेष से ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 में से आम आदमी पार्टी का कितनी सीटों पे दावा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर हरियाणा यूनिट की बात करेंगे तो 5 पे दावा है। बाकी संगठन के लिए, उस गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी ने टीम बना रखी है। बाकी फैसला जो सर्वोच्च नेतृत्व करेगा उसको मानें। हरियाणा के बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, अशोक तंवर नाराज चल रहे हैं, आजकल दिखाई नहीं दे रहे आपके साथ। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आम आदमी पार्टी के बैनर पर हर रोज वो मीटिंग कर रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। परंतु जो संघर्ष की यात्रा चलती है उस रेल के अंदर कई लोग चढ़ते हैं, कई उतरते हैं। जब यात्रा आखिरी में पहुँचते हैं वो बदलाव के लिए पहुँचते हैं। कुछ और उतरेंगे, कुछ और चेहरे भी उतरेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, जब लाखों लोग एक यात्रा में चढ़ते हैं तो 500-700, 1000, 2000 लोग उतर भी जाते हैं, खास बात नहीं। ठीक, थैंक यू। जींद रैली को लेकर के क्या कहें? तो आप सबने देखा होगा कि हमारी बदलाव यात्रा चली थी पूरे हरियाणा में। बदलाव यात्रा के बाद एक बदलाव सभा का पार्टी ने प्लान किया है जो 28 जनवरी को जींद में रखा गया है। इस पे हमारे नेता माननीय केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दोनों आएंगे, तो उसी के संबंध में आज एक तैयारी बैठक थी। कल मीटिंग थी कांग्रेस। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। वहीं अगली खबर, भिवानी के नगर परिषद के ईओ अभय सिंह यादव को मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो पर मिली शिकायत के बाद निलंबित कर दिया है। अभी तक प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को प्लॉट अलॉटमेंट लेटर जारी न करने पर सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस पर हमने नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आमजन को सुविधा पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी और अधिकारी आम जन के काम को अगर बाधित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भिवानी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ ही देर पहले ये सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भिवानी कार्यकारी अधिकारी जो हैं नगर परिषद के अभय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसका कोई आधार है, कारण इसका मुख्यमंत्री जी को जो शिकायत की है सी विंडो पे, उसको आधार बना करके सस्पेंड किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। अब इस विषय में हम देख रहे हैं कि कहाँ नियमितता बरती गई कार्यकारी अधिकारी द्वारा, और मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के जो अधिकारी जनता के कामों में देर करते हैं, कामों को गंभीरता से नहीं लेते, उन पर बहुत एक्शन है और सभी कर्मचारियों को जनता के कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और तत्परता से कार्य करने चाहिए जो उनकी जिम्मेवारी बनती है। और मैं अभी कार्यालय में हम देख रहे हैं अगर कोई ऐसी कोई शिकायत किसी प्रकार की किसी जनता की किसी व्यक्ति की है तो प्राथमिकता से उनकी सेवा करना हमारा संकल्प भी है और जल्द से जल्द कार्य करें हम, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप